अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, सेहत के मुतालिक, डिजीज के मुतालिक। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेल्थ के एतबार से पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड मिलेगी। स्टार्ट करते हैं जी अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको अक्सर हम माइक्रोब भी कहते हैं, अक्सर हम कॉमनली इनको शॉर्ट नाम रखते हैं, माइक्रोब भी कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि आपको अपनी नॉर्मल नेकेड आई से नजर नहीं आते। बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, आपके सामने, आपके डेस्क पे, आपके फूड पे, आपके हाथों में, आपके कपड़ों पे मौजूद होते हैं, लेकिन आपको इतने छोटे हैं ये कि आपको अपनी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आते। एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, उस खास किस्म की दूरबीन के जरिए हम इनको देख सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें नॉर्मली नजर नहीं आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कौन कौन से हैं जी? इनमें बहुत सारी टाइप्स होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से? जैसे बैक्टीरिया, आपने बड़ा कॉमन नाम सुना होगा। बैक्टीरिया अक्सर हमें बीमार कर देता है, फायदेमंद भी है ये, बीमार भी कर देता है। फंजाई एक बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का। फंजाई दोनों किस्म के होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो छोटे वाले जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। आर्कीज होती है, प्रोटिस्ट होते हैं। तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, या सिंपली अगर हमको माइक्रोब्स कहें, तो ये हमारे फायदे में भी है। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम फायदा हासिल कर रहे हैं। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फायदे के लिए होते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बीमार करते हैं, नुकसान देते हैं, हमारे फूड को बर्बाद कर देते हैं, हमारी सेहत को बर्बाद कर देते हैं। तो दोनों किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी दुनिया में, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इंतहाई छोटे होते हैं और आपको वो नॉर्मली नजर नहीं आते। आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उनको। ये अच्छे भी हो सकते हैं, आपके फायदे में भी हो सकते हैं, नुकसानदेह भी हो सकते हैं। कौन कौन से मेजर ग्रुप से आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में? बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, आर्की होती है, प्रोटिस्ट होते हैं, एंड वायरसेस को भी हम जो है वो कहते हैं। सो दिस आर द सम काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है और इसमें काफी किस्म के हैं, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमने उनको 5 ग्रुपों में डिवाइड किया हुआ है। वायरसेस नंबर 1, बैक्टीरिया नंबर 2, आर्की नंबर 3, फंजाई नंबर 4 एंड प्रोटिस्ट नंबर 5। सो अब हम सारों को थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरसेस की। अगर हम टेक्निकली बात करें, यानी कि बिल्कुल गौर से देखें, या आप आगे की एडवांस बायोलॉजी में यही देखेंगे, वायरसेस ऑर्गेनिजम्स ही नहीं कहा जाता वायरसेस को। वायरसेस एक लिहाज से बेजान होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग्स की तरह होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऐसी खूबियां होती हैं जो बेजान चीजों में पाई जाती है। ठीक है, तो उसूलन तो कुछ बायोलॉजिस्ट जो है वायरसेस को जानदार ही नहीं मानते, कहते हैं ये जानदार नहीं है, ये बेजान चीज है। लेकिन चूंकि ये हमें बीमार कर देता है अक्सर, तो कभी कभार कुछ लोग, कुछ बायोलॉजिस्ट को जानदार भी मान रहे होते हैं। बहरहाल, चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक तो होता है, ये इतना छोटा होता है कि आप इसको नॉर्मली नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक तो हो गया, सो इसको हम पढ़ लेते हैं वायरसेस को। वायरसेस दुनिया का, आप यूं कह सकते हैं कि सबसे छोटा तरीन ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रोब से भी छोटा होता है। यानी ये बैक्टीरिया आपका माइक्रोब है जो आपको नॉर्मली नजर नहीं आता, ये वायरस उस बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ये तो आप कह सकते हैं इसको दुनिया का सबसे छोटा तरीन ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिज्म कुछ अजीब किस्म का होता है कि ये आप जिस्म के किसी होस्ट, किसी बॉडी के अंदर जाएगा ना तो ये एक्टिव होगा। बॉडी से बाहर है ना तो बेकार है, इनएक्टिव, बेजान चीजों की तरह पड़ा हुआ होता है। लेकिन जब किसी इंसान के जिस्म में जाले चला जाएगा, या किसी बैक्टीरिया के जिस्म में चला जाएगा, या किसी प्लांट के जिस्म में चला जाएगा, तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है, और हमेशा ये फायदेमंद नहीं है, ये हमेशा आपको नुकसान करता है, ये बीमारियां पैदा करता है। पौधे की बॉडी में चला जाएगा तो प्लांट में भी बीमारियां पैदा करता है, प्लांट डिजीज। एनिमल्स में चला जाएगा तो एनिमल्स के अंदर बीमारियां पैदा करता है। इवन कि ये बैक्टीरिया में भी एंटर हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया से साइज में छोटा है, और ये बैक्टीरिया में भी बहुत सारी बीमारियों को का वजह है ये। आपके अंदर, इंसानों के अंदर इसकी बड़ी मशहूर बीमारी है, जैसे मम्स एक बीमारी है, मीसल्स जो होती है, चिकन पॉक्स जो आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, एड्स। तो बहुत सारी बीमारियां
इंसानों में वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास जो माइक्रोब्स का है वो है बैक्टीरिया। ये वायरस से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन स्टिल ये इतने छोटे हैं कि आपके अराउंड मौजूद है, आपको नजर नहीं आ रहे होते। माइक्रोस्कोप से आप इसको देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से आपको ये नजर आएगा। ये भी एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, यानी कि बहुत सारे किस्म के आपके पास दुनिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद, ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये इतना बड़ा ग्रुप है कि आप समझ लें इसमें बहुत सारी किस्में हैं इनकी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसानदेह नहीं होते, आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी ऑर्गेनिजम्स के में से ये अपना खाना हासिल करते हैं, उसको बीमार करते हैं। दुनिया के तकरीबन हर एनवायरनमेंट में पाया जाता है ये, यानी आपको हवा में भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा, खुश्की में भी मिलेगा, गर्म इलाकों में भी मिलेगा, ठंडे इलाकों में भी मिलेगा, इवन के बर्फ में भी मिलता है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जो तकरीबन दुनिया के ऑलमोस्ट हर जगह, हर हैबिटाट पे पाया जाता है। इसकी इतनी ज्यादा वैरायटीज मौजूद हैं कि बायोलॉजिस्ट को इस पे बड़ी इंटरेस्ट है, और बायोलॉजिस्ट इसके जरिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं, बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो हम बैक्टीरिया के थ्रू बना रहे होते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया से हम फायदा ले रहे हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दही हो जाती है, और बहुत सारी दही हो जाती है, चीज हो जाती है, इस खाल हो जाती है, चमड़ा हो जाता है। तो ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी हम बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं। इवन के इंसान के जिस्म के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमारी डाइजेशन में मदद कर रहे होते हैं, हमारे फायदे के होते हैं, हमारे दोस्त कह सकते हैं आप उनको, हमारे फायदे में होते हैं वो। उसकी मदद से हमारा खाना जो है वो टूट रहा होता है, हमारी डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। आप आपकी बॉडी में होंगे, आपकी डाइजेशन में हेल्प करेंगे, आप उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो आपके नुकसानदेह होते हैं, आपको बीमार करते हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देंगे आपके बॉडी के अंदर। नमूनिया जो है एक बड़ी मशहूर बीमारी होती है, अक्सर बच्चों में होती है नमूनिया, वो बैक्टीरिया से होता है। बहुत सारी बीमारियां जो है वो भी बैक्टीरिया की वजह से पाई जाती है। सो दैट इज द सेकंड ग्रुप ऑफ माइक्रोब। बैक्टीरिया बहुत ही बड़ा, बहुत लार्ज ग्रुप होता है। ना बात करते हैं अब तीसरे ग्रुप की, फंगस या फंजाई, सिंगुलर फंगस कहा जाता है। और अगर बहुत सारे फंगस मौजूद तो प्लूरल वर्ड यूज करते हैं, फंजाई। फंजाई भी बहुत बड़ा ग्रुप होता है, और ये ऐसे हैं जी, इनके अंदर कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो इतने छोटे होते हैं, माइक्रोब्स के साइज के, आपको नॉर्मली नजर नहीं आते। एक सेल होता है उनकी बॉडी में, यूनिसेलुलर। जबकि कुछ ऐसे भी फंगस हैं जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतने सारे सेल्स उनकी बॉडी में मौजूद होते हैं कि भाई वो आपको विजिबल होंगे, नजर आ रहे होते हैं, साफ तौर पे आपको नजर आ रहे होते हैं। जैसे आपकी डायग्राम में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वो फंगस हैं जो आपके जंगल्स वगैरह में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में बड़े बड़े होते हैं फंगस, ये नजर आ जाते हैं। इनको नहीं कहेंगे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये तो इतने बड़े हैं तो आपको नॉर्मली नजर आ रहा है। सो फंगस आपको छोटे साइज में भी मिलते हैं, इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक साइज के, और बड़े साइज में भी मिलते हैं आपको, मशरूम्स वगैरह। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा बैक्टीरिया में बहुत सारी वैरायटी है, इनमें भी बहुत सारी वैरायटी है। फंगस के अंदर ऐसे फंगस भी होते हैं जो आप खा सकते हैं, ईडेबल होते हैं। जैसे मशरूम एक बड़ा मशहूर फंगस है, अक्सर जो है वो लोग खाने के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। खाने के तौर पे ऐसे बहुत सारे फंगस है जो हम खाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ऐसे भी बहुत सारे फंगस है जिनका आप खाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि पॉइजनस होते हैं, अगर आप खा जाएंगे तो आप मर सकते हैं। तो फायदेमंद फंगस भी हो गए, नुकसानदेह फंगस भी हो गए। कुछ फंगस हैं जो आपको बीमार कर देते हैं, आपके अंदर बीमारियां पैदा कर देते हैं। रिंग वॉर्म, एस्परगिलोसिस जैसी बीमारियां जो है वो फंगस से होती है। इसी तरीके से कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो अगर कोई जानवर मर जाता है, इंसान मरता है, पौधे मरते हैं, तो जमीन में हम उनको जब दफना देते हैं इंसानों को, या कोई जानवर मरता है, तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी खत्म हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो ये जो डिकम्पोजिशन हो रही है ये फंगस करता है। फंगस बहुत सारे जो है मुर्दा एनिमल्स जो होते हैं, मुर्दा प्लांट्स जो होते हैं, उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी को तोड़ता है, अपने लिए ग़िज़ा हासिल करता है, जिससे उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। और डिकम्पोजिशन से फायदा भी होता है आपको। जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, डेड एनिमल्स जो है वो टूट जाते हैं फंगस की वजह से, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी जमीन में मिल जाती है, मट्टी में मिल जाती है, और मट्टी जो है प्लांट्स के लिए फिर वो फर्टाइल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो फंगस भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है, खाते भी हैं, जहरीले भी हैं, बीमारियां भी पैदा करते हैं, और आपकी जमीन की मट्टी को फर्टाइल भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह जो है वो यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं।
बस एक फर्क है इनमें और बैक्टीरिया में, बहुत बड़ा मेजर फर्क जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का फर्क होता है। आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया कि प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स को कहते हैं जिनमें न्यूक्लियस वाजे नहीं होता। ठीक, जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, उसका न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आएगा। जबकि यूकैरियोटिक कहते हैं जी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनका न्यूक्लियस वाजे तौर पे नजर आता है। देखें डायग्राम में, ये जो पर्पल कलर का है ना, ये न्यूक्लियस है। देखिए आपको वाजे तौर पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। जबकि प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनका न्यूक्लियस वाजे तौर पे नजर आता है। सो प्रोकैरियोटिक, ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनका न्यूक्लियस वाजे तौर पे नजर आ रहा होता है, पानी में पाए जाते हैं ये। और होते ये भी एक सेल के होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉर्मली नजर नहीं आते। इनमें भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे किस्म के आपके पास जो है वो प्रोटोजोन्स होते हैं। अमीबा है, यूग्लेना है, पैरामीशियम है, क्लेमोडोमोनास है। बहुत सारे किस्म के प्रोटोजोन्स हमारे पास मौजूद है। एक जमाने में इनको एनिमल्स माना जाता था, लेकिन फिर बाद में जो है इनको एनिमल्स से हटा के एक अलग ग्रुप बना के प्रोटोजोआ नाम रख दिया। इनमें भी कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो बिल्कुल आजाद होते हैं, प्लांट्स की तरह ग्रीन होंगे, प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, लिहाजा वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना नहीं हासिल करते, ना ही उनको नुकसान पहुंचाते। जैसे यूग्लेना हो गया, क्लेमोडोमोनास है, ये ग्रीन होते हैं बिल्कुल प्लांट्स की तरह, प्लांट्स की तरह ये बिल्कुल खाना बनाते हैं। बस यूं समझ लें प्लांट्स बड़ा होता है, ये छोटे होते हैं। तो अब ये खुद अपना खाना बनाते हैं, लिहाजा ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना नहीं लेते, तो ना उनको नुकसान पहुंचाते। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नुकसान भी पहुंचाते हैं, इवन के कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनसे हमें बीमारी हो जाती है। एमीबा है, एमीबा से हमें डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नुकसानदेह प्रोटोजोन्स भी है, कुछ फायदेमंद प्रोटोजोन्स भी है। अब हम बात करते हैं जी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इतनी सारी टाइप्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगस की कुछ स्पीशीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। अब इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको नुकसानदेह होते हैं, बीमारियां पैदा कर देते हैं। वायरस बहुत बीमारियां पैदा करता है, फंगस से बीमारियां होती है, एमीबा से होती है, प्रोटोजोन से होती है, बैक्टीरिया से होती है। जबकि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि आपके लिए फायदेमंद है, आपको फायदा पहुंचाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे आप फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आपको बताया मैंने कि बैक्टीरिया से आप दही बनाते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप दवाइयाँ हासिल करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। बहुत सारे जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जो डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनकी बॉडी को तोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन की वजह से बहुत सारी जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं, और ऐसी मिट्टी फर्टाइल सॉइल कहलाती है और प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। तो इनकी वजह से आपकी प्लांट्स के लिए अच्छी मिट्टी मिल गई। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपके खाना हजम करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके लिए फायदेमंद है, फायदा उठा रहे हैं आप उनसे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म चूंकि फायदेमंद है, तो अक्सर लोग दवाइयों के थ्रू प्रोबायोटिक्स अपनी बॉडी के अंदर ले रहे होते हैं। कुछ ऐसे फूड आते हैं, प्रोबायोटिक फूड कहा जाता है उनको, जिनके जरिए जो है उनमें यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, यूजफुल वाले, अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, फूड के अंदर होते हैं, वो हम खा के उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर ले आते हैं। फिर वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन वगैरह करते हैं, तो फायदा होता है। फिर अब हम बात करते हैं कुछ फूड के हवाले से। ये तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से बात की थी, चैप्टर के नाम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद हेल्थ भी है, डिजीज भी है, तो अब सब हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ यानी सेहत। इसमें आप जानते हैं जी कि हम खाना खाते हैं, तो खाने से एक तो हम अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं, यानी आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। इन तमाम काम को करने के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी। अब हम कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं? हम हासिल करते हैं एनर्जी फूड में से। जो हम खाना खाते हैं, उस खाने में से हम अपने लिए एनर्जी ड्राइव करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। उस एनर्जी की वजह से हम चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं सारा। अब जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर सारी चीजों के अंदर से हम एनर्जी नहीं निकालते। कुछ चीजें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर एक चीज होती है, एक कंपोनेंट होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक होता है प्रोटीन, एक होता है लिपिड। इन तीन कंपोनेंट से जिनके नाम मैंने भी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन तीनों से तो आप अपने लिए एनर्जी बना लेते हैं। आपने जो खाना खाया उसमें जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होगी, प्रोटीन होगी, लिपिड होगी, उससे तो आप अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और आप अपने आप को
एक्टिव रखते हैं। जबकि खाने में इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स के अलावा भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो होते तो बहुत कम है, तादाद में, मिकदार में बहुत कम होते हैं, उनको हम ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं होती, ना हम ज्यादा खाते। विटामिन कहते हैं हम उनको। उनसे हम एनर्जी नहीं बनाते, हमारी बॉडी उन विटामिन से एनर्जी नहीं निकालती, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस अच्छे तरीके से हो जाएंगे, इनके लिए विटामिन मौजूद होते हैं। तो आपके खाने में दो तरह के कंपोनेंट्स हो रहे हैं, एक वो जो आपको एनर्जी देंगे, एक वो जो आपकी हेल्थ बनाएंगे। एक वो जिससे आपको एनर्जी मिलती है, आप काम करोगे, एक वो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी आपकी जो है स्किन ग्लो हो जाती है, आपकी आंखें, देखें ना, आपकी आंखें, आप, एक विटामिन होगा जिससे आपकी आंखें तेज हो जाएंगी, एक विटामिन होगा जिससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो जो कंपोनेंट्स फूड के, वो कंपोनेंट्स जिनसे हम एनर्जी नहीं निकालते बल्कि हम अपनी हेल्थ को बनाते हैं, उनको कहते हैं हम विटामिन। आपके खाने में कई किस्म के विटामिन होते हैं। एक विटामिन ए होता है, एक विटामिन बी होता है। विटामिन बी को हम कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है आपके सामने, क्योंकि विटामिन बी कई किस्म का होता है। विटामिन सी, डी, ई एंड के, तकरीबन 6 किस्म के विटामिन हैं, जिनमें से विटामिन डी बी जो है उसकी मजीद कुछ बहुत सारी टाइप होती है। अब बराबर में इस टेबल में आपको नजर आ रहा होगा, तो आर द फूड सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन, यानी अगर आपको विटामिन ए चाहिए तो आपको किस में मिलेगा, वो कैरोट में मिलेगा, गाजर में, स्वीट पोटैटो में, मिल्क में और एग्स में। विटामिन बी जो होता है वो ग्रेन्स में होता है, लेग्यूम्स में होता है, नट्स सीड्स में होता है। सी जो है वो फ्रूट्स में होता है, टोमेटोज में होता है, बेल पेपर्स में होता है। डी विटामिन जो होता है वो फिश में होता है, ज्यादातर फिश में होता है, अंडों की सर्दी में होता है, मशरूम्स में होता है, वो एक मशरूम्स फंगस वाला, जब आपको कहते हैं ना कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो आप खा सकते हो। ई जो है वो आपको ग्रेन फूड्स में मिलता है, सीड्स वगैरह में मिलता है। जबकि लीफ वगैरह में, जैसे लीफी जो आपकी वेजिटेबल्स होती है, पत्तों वाली जो वेजिटेबल्स होती है, उसमें विटामिन के होता है। अब कुछ विटामिन आपकी आंखों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ आपकी बाल के लिए अच्छे होते हैं, कुछ आपके नाखूनों की ग्रोथ के लिए, कुछ आपकी हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन डी जो है आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। विटामिन के आपके ब्लड के लिए अच्छा होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो ये सारे विटामिन क्या है, ये एक्चुअल में हमारे फूड के वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी नहीं देंगे बल्कि हमारी हेल्थ को बनाते हैं। अब हमने हेल्थ की बात भी कर ली। चैप्टर के नाम में तीसरा जो हमारे पास टाइटल था वो था डिजीज, बीमारियां। तो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने आपको कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दोनों तरह के हैं, फायदेमंद भी, नुकसानदेह भी। जो फायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनसे हमें फायदा मिलता है, डाइजेशन हमारी अच्छी होती है, प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे होते हैं, दवाइयां बनाते हैं, उनको तो आप कहते हो प्रोबायोटिक्स। बैक्टीरिया में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, फंगस में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स भी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं। और इसी तरीके से कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बीमार करते हैं, हमारे से खाना हासिल करते हैं एक्चुअल में वो, और उस खाना हासिल करने के चक्कर में हमें बीमार कर देते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम पैरासाइटिक कहते हैं। पैरा बैक्टीरिया में भी आपको मिलेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइटिक है, बहुत सारे फंगस आपको पैरासाइटिक है, बहुत वायरस तो है ही सारा पैरासाइटिक। वायरस मुकम्मल तौर पर पैरासाइट है, वो हमेशा बीमार करेगा। प्रोटोजोन्स भी पैरासाइटिक है। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको बीमार कर रहे होते हैं, कॉल्ड पैरासाइट। बहुत सारे इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। अच्छा, अगर हम बीमारियों को कैटेगराइज करें, अगर हम बीमारियों को कैटेगराइज करें तो एक किस्म की बीमारियां हमारी खिलाती हैं जी, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी होना। बाज औक़ात क्या होता है, हम अपने फूड खाते हैं, फूड के अंदर वही विटामिन मिनरल्स कम होते हैं। खाना होगा आपको, उसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होगा और आपका लिपिड होगा, लेकिन विटामिन मिनरल्स कम होते हैं, इंतहाई कम, जितना चाहिए उससे कम। अब मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड से आपको एनर्जी मिलती है, तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड से ज्यादा है तो आपको एनर्जी तो मिल जाएगी। लेकिन आपके फूड में अगर विटामिन कम होगा तो आपको एनर्जी वाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन आपकी हेल्थ वीक हो जाएगी, आपकी हेल्थ में गिरावट आ जाएगी, आपकी आइज कमजोर हो जाएंगी, आपके आपकी जो है आपके बालों में वीकनेस आ जाएगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं, जो विटामिन की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से जो बीमारी हो रही होती है, इनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में याद रखिएगा कि ये नॉन स्प्रेडेबल होती है, यानी ये फैलती नहीं है। ये जो पैरासाइटिक डिजीज होती है ना, जो वायरस से हो रही है, जो बैक्टीरिया से हो रही है, वो कम्युनिकेबल होती है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है। बताया आपको, छींकने से आप जो है आपका ये जो
पैरासाइटिक डिजीज होती है बैक्टीरिया वायरस वाली, छींकने के जरिए, खांसी के जरिए, ये हवा के जरिए फैल जाती है। किसी के खाने पे बैक्टीरिया है, आपने वो खाना खा लिया, आपकी बॉडी में आगे फैल जाती है। आपके सामने एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींका, आपकी बॉडी के अंदर वो आ जाएगा बैक्टीरिया। तो जो जो पैरासाइटिक डिजीज होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही होती हैं, ये कम्युनिकेबल होती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में फूड के जरिए वगैरह फैल जाती है। जबकि जो डेफिशिएंसी डिजीज है, ये कम्युनिकेबल नहीं होती, ये फैलती नहीं है। बस ये ग़िज़ा में आपने आपने विटामिन मिनरल्स खाना कम कर दिया, उसकी वजह से कमी हो गई है, उस कमी की वजह से कोई बीमारी हो गई, उसको आप डेफिशिएंसी डिजीज कहोगे। सही हो जाती है, आप अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर लेते हैं, बीमारियां सही हो जाती है। तो 12 याद रखिएगा, दे आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ये ट्रांसफर नहीं होती। जबकि वो बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वो फैल सकती हैं। पहली बात तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते कैसे आपकी बॉडी में, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा जो आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, वो होते हैं जी नाक और मुंह से। ये दो बड़ी ओपनिंग्स है आपकी बॉडी के अंदर, नाक और मुंह। नाक के जरिए आप हवा लेते हैं, मुंह के जरिए आप कोई खाना खाते हैं। तो हवा में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, जब आप हवा के जरिए, नाक के जरिए सांस लोगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। या फिर आपके आपके फूड प्रोडक्ट्स में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। कोई अनवॉशेबल फूड खा लिया आपने, कुछ बगैर धुला हुआ फल आपने लिया और ऐसे ही खा लिया, अब मक्खियां बैठती हैं, मक्खियां उस फल में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफर कर देती है। तो अब वो जो सेब है जो आपके ठेले पे पड़ा हुआ है, मक्खी उस पर बैठी, तो मक्खी के पैरों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे जो आपके फूड पे आ गए। अब उस फूड को अगर आप बड़े बगैर धोए खाओगे, तो ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में चले जाएगा बाय माउथ। तो खाने पीने के जरिए अगर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, तो वो थ्रू माउथ होता है। हवा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो हमारी नाक के जरिए एंटर होता है। इसी तरीके से अगर कोई सामने इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को यही बीमारी हुई है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया वगैरह है या उसकी बॉडी में वायरस है, वो आपके सामने छींकता है, तो उसने अपनी एयर जो है, अपने अंदर का जो वायरस है, वो आपके और उसके बीच में जो एयर है उसमें फेंक दिया। अब उस एयर में जो आपके और उस इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में थी, उसमें आ गया वायरस। जब आप इनहेल करोगे इस एयर को, तो वो वायरस आपके अंदर भी चला जाएगा। तो छींकने से, थूकने से, खांसी, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने खांसता है, तो ये बीमारियां एंटर हो जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, आपको भी मैंने उनका नाम भी बताया, जैसे वायरस से होती है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, बड़ी मशहूर खतरनाक बीमारी, तो वायरस से होती है। बैक्टीरिया से आपको जो है वो डायसेंट्री होती है, डायरिया होता है, और नमूनिया होता है, टाइफाइड होता है, टबरक्यूलोसिस होता है, ये बैक्टीरिया की बीमारी है। जबकि फंगस से एस्परगिलोसिस होती है, रिंग वॉर्म होती है, एथलेट्स फूट नाम की एक बीमारी है, वो फंगस से होती है। सो दैट इज अवर यूनिट नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज। सो रिकॉल इट, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। बैलेंस डाइट कीप अस हेल्थी। बैलेंस डाइट कहते हैं ऐसी ग़िज़ा को जिसमें हर चीज एक खास मिकदार में मौजूद हो। वो वाले कंपोनेंट्स भी जो एनर्जी दे रहे हैं, वो वाले कंपोनेंट्स भी तो हेल्थ बना रहे हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हर चीज सही लेवल में हो, ताकि आपको किसी चीज की डिफिशियंसी ना हो। तो एक हेल्दी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। गुड ईटिंग हैबिट हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क वेल। अगर आपने हेल्दी बैलेंस डाइट खा रहे हैं और आपकी खाने की जो आदत है वो बिल्कुल ट्रैक पे चलती है, सही है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। फूड में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स होते हैं। जबकि विटामिन, मिनरल्स भी होते हैं जो आपकी हेल्थ के एतबार से जरूरी होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल टू अस। कुछ हमारे लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आपको अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।